दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक फल एवं सब्जी का उत्पादन चीन में होता है और भारत का स्थान दूसरा है। दोस्तों, अगर हम सब्जी की ही बात करें तो भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दोस्तों, ये आपका नासिक जो है वो आपका प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व में सबसे अधिक फल एवं सब्जी का उत्पादन चीन में, नंबर 2 भारत में होता है। दोस्तों, अगर कुछ हम फल पर आते हैं तो संतरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। लीची, तो लीची का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है। अगर बात करें केला का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख फल हैं कि इन फलों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। आप अगर फल में ही सेब देखते हैं तो सेब का उत्पादन कहाँ होता है? तो सेब का उत्पादन हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये सब क्षेत्र हैं जहां पर कि भारत में सेब का उत्पादन होगा। तो इस तरह से हमने कुछ प्रमुख फल एवं सब्जी की बात करें। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं चाय का उत्पादन, टी और कॉफी। तो यहाँ देखते हैं चाय। तो चाय क्या है? चाय एक नगदी फसल है और भारत का प्रमुख पेय पदार्थ है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के क्षेत्र और आपका चाय का कुछ उत्पादन दक्षिण भारत के भी क्षेत्र में होता है। और विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में होता है। ये दोनों बात ध्यान देना है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में और विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में होता है। दोस्तों, अब हम लोग कॉफी की बात करते हैं। तो कॉफी भी क्या है? एक नगदी फसल। कॉफी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन? लैटेराइट मिट्टी कॉफी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है। दोस्तों, जहां तक बात कॉफी की है तो कॉफी का भारत में उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। भारत में कॉफी का उत्पादन और विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। तो ये भी ध्यान देना है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है और भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। तो इस तरह से चाय कॉफी की बात की है। रबर, तो रबर के उत्पादन में ध्यान दीजिएगा। रबर भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है भारत में, वह आपका केरल में होता है। और तो इस तरह से रबर, चाय, कॉफी के बारे में हम लोग बात किए। दोस्तों, अब आगे आते हैं पशुपालन। तो ध्यान देना है, पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है या महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर पशुओं की गणना होती है। जैसे मानव का गणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, उसी तरह से भारत में प्रत्येक 5 वर्षों पर पशुओं का गणना होता है। अब पशुओं का प्रथम जो गणना हुआ था
वर्ष 1919 में पशुओं का गणना हुआ था। प्रथम गणना जो हुआ था कब हुआ था? वर्ष 1919 में पशुओं का सबसे पहला गणना हुआ था। उसके बाद ध्यान देना है, लास्ट पशु जो गणना हुआ वो 20वीं पशु गणना हुआ है। लास्ट पशु जो गणना हुआ वो 20वीं पशु गणना हुआ है। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक पशुओं की संख्या भारत में है और भारत में सबसे अधिक पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में है। ये बात ध्यान देना है कि विश्व में सबसे अधिक पशुओं की संख्या भारत में और भारत में सबसे अधिक पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये भी ध्यान देना है कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में और भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक भैंसों की संख्या भारत में है और भैंसों की दूध में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए विश्व में सबसे अधिक घी का उत्पादन भारत में होता है। ये बात ध्यान देना है कि विश्व में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन भारत में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और विश्व में सबसे अधिक घी का उत्पादन भारत में होता है और विश्व में सबसे अधिक भैंसों की संख्या भारत में है और भैंसों के दूध में फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों, अब पशुपालन में ही कुछ आगे बढ़ते हैं। गाय की उन्नत प्रजाति शाहीवाल, गाय की उन्नत प्रजाति शाहीवाल, भैंस की उन्नत प्रजाति मुर्रा और बकरी की उन्नत प्रजाति जमुना परी। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि गाय का उन्नत प्रजाति क्या है, तो शाहीवाल, भैंस की मुर्रा और बकरी की जमुना परी। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। अब यहाँ यह भी देखना है कि खारे जल में मीन्स अल्कलाइन वाटर में सबसे अधिक मछली का उत्पादन गुजरात में होता है। खारे जल में सबसे अधिक मछली का उत्पादन गुजरात में, या समुद्री जल या खारे जल में, जबकि सबसे अधिक मछली का उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगर मीठे जल या फ्रेश वाटर में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, विश्व में मछली उत्पादन में चीन का नंबर 1 स्थान है और नंबर 2 स्थान भारत का है। दोस्तों, मछली के उत्पादन पर थोड़ा एक और मैटर ध्यान देना है। यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, वहां मछली अधिक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इधर से एक कोई ठंडी जलधारा जा रही है, इधर से एक गर्म जलधारा आ रही है, तो जहां पर ये मिलती है, ये जैसे आपका ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी जलधारा, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र से गर्म जलधारा जा रही है, तो जहां ये दोनों मिली वहां पर क्या होता है कि सबसे अधिक मछली पाया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है कि सबसे अधिक मछली कहाँ पाई जाती है, तो जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। दोस्तों, सबसे अधिक अंडा एग का उत्पादन आपका आंध्र
प्रदेश में होता है। ये हुआ। अब आगे आते हैं तो कुछ मैटर्स को ध्यान से देखना है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश तो कितने, एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन तो कितना, तो 15। अब कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश इतना, तो ये आपका 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। भारत में फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना प्रारंभ हुआ था 1985 ईस्वी 1985 ईस्वी में। और पशु बीमा योजना 2006, मनमोहन सिंह के सरकार में 2006 ईस्वी में पशु बीमा योजना। तो ये चारों जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। भारत में फसल बीमा योजना वर्ष 1985 से और पशु बीमा योजना वर्ष 2006 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों एक मैटर्स और है, उसके बाद हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कृषि से रिलेटेड जो भी क्रांतियां हुआ है उन क्रांतियों को और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में बतलाएंगे। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। 2 बार जारी किया जाता है। 2 बार जारी किया जाता है। एक बार रबी फसल के लिए, एक बार रबी क्रॉप्स के लिए और दूसरा खरीफ क्रॉप्स के लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो ये चीज हुआ कि वर्ष में कितने बार जारी किया जाता है, तो 2 बार। कब जारी किया जाता है, तो फसल के बुआई से पहले जारी किया जाता है। और कौन जारी करता है बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा CEA के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, तो कैबिनेट कमिटी और इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में कृषि से संबंधित बहुत सारे मैटर्स को बतलाया। दोस्तों कृषि से रिलेटेड क्रांति जो भी है, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और अदर क्रांतियां, वे सभी अगले वीडियो में बतलाएंगे। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अधिक से अधिक कमेंट्स करें। जय हिंद।